नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना यादव। आप लोग देख रहे हैं खास खबर। अब मुझे परिचय दिलाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूं। हमारे मध्य हैं हमारे विनय विनम्र भैया जी। इनका नाम विनम्र है, लेकिन यथा नाम तथो गुण, ऐसी कोई बात आप इस भ्रम में मत रहिएगा। इनका नाम विनय विनम्र अवश्य है, लेकिन इनके शब्दों में वो नम्रता नहीं है। इनके शब्दों में हर एक दुष्ट के लिए, हर एक प्रपंची के लिए एक ओज है, एक देश प्रेम है। मैं बुलाऊंगी आदरणीय विनय विनम्र जी को। हम तालियों स्वागत करते हैं श्री विनय विनम्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमौला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच से आप सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, सतमौला कवियों के चौपाल के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। इस समय पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी आपने सुना भी। मैं चार पंक्तियां उन जवानों को समर्पित करते हुए भी बात प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि यह समय आवश्यक है कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। हाँ। मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। जय हो। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। भारतीय सेना की पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। आज के देश की वीरांगना नेहा शर्मा नमन, जिनके हर एक शब्द में भारत माता के लिए नमन था, जिन्होंने अपने हर एक शब्द में बता दिया कि बेटा चुपचाप मान जा, हमारे यहाँ तो होली भी लट्ठों से खेली जाती है, तू कहाँ की मूली है। तो इसी श्रृंखला में इनके लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। वो एक बहुत ही अलग शख्सियत हैं, जो कि बहुत सी बातों को अपने साथ लेके चलते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो बड़े ही चुपके से सारे काम करते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही मार्मिक क्षण थे, जब हम देख रहे थे कि जेसीबी से भी लाशों को डाला जा रहा था। तो वो बड़ी अजीब सी स्थितियां थी बनी हुई उस समय। मैं उस समय कहती हूँ कि समर्पण शून्य रिश्तों का भला आधार कैसा है। समर्पण शून्य रिश्तों का भला आधार कैसा है। निभा कुछ भी नहीं पाए तो ये अधिकार कैसा है। बहुत ढूंढा बहुत भटके, समझ आया नहीं अब तक। बहुत ढूंढा बहुत भटके, समझ आया नहीं अब तक। यहाँ बिकता है व्यापारी, अरे व्यापार कैसा है। यहाँ बिकता है व्यापारी, अरे व्यापार कैसा है। तो बहुत सी चीजों के साथ आदरणीय मनोज शर्मा मन जी की किताब कंटोनमेंट
कोरोना कंटोनमेंट जोन। ये एक बड़ी ही विलक्षण पुस्तक है, आप इसे पढ़ें। एक सच्चे अनुभवों पर आधारित ये किताब है। आप इसे पढ़ें और समझें कि मानवीयता आखिर कहाँ कहाँ छुप गई है। तो मैं इस बात को और आगे बढ़ाती हूँ और लेके चलती हूँ एक ऐसे कवि के पास जो अपने शब्दों को शिखर तक लेके चलते हैं। नाम होता है संजय शिखर। स्वागत। मैं संजय शेखर सभी दर्शकों का हृदय से नमन करता हूँ। मैं आजकल जो चल रही है चर्चाएं उस पे अखंड भारत पे एक कल ही लिखा हूँ, अखंड भारत पे बोल रहा हूँ 4 पंक्तियाँ, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। उठो ए हिंदू वीर जवानों, उठो ए हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, माँ की आंचल तुझे दुलार रहा है। आखिर कब तक माँ धरती को टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे, आखिर कब तक माँ धरती को टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे। इतिहास याद करो, याद करो इतिहास, याद करो इतिहास। जब तुम अखंड भारत कहलाते थे, जब तुम अखंड भारत कहलाते थे और वीरों की गाथा गाते थे। अखंड भारत जलमसी तुम्हारा अधिकार है, अखंड भारत जलमसी तुम्हारा अधिकार है। उठो ए हिंदू वीर जवानों, उठो ए हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है। अब मैं 4 पंक्तियां प्रेम रस पे रखता हूं, आप सभी का समर्थन चाहूंगा। तुम्हारी यादें हमें बेचैन बना जाती है, तुम्हारी यादें हमें बेचैन बना जाती है, हर जगह तुम्हारी ही सूरत नजर आती है। कैसा हाल क्या है जमाने ने, कैसा हाल क्या है जमाने ने, नींद भी आती है तो आंखें खुली रह जाती है। अरे वाह वाह वाह। 4 पंक्तियां और आप सबके समक्ष रख रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। जी स्वागत। ए हमदम, ए हम और दम भी है इसमें, इसलिए एक एक वर्ड को पकड़िएगा, नहीं तो एक गांव में कहावत है सर के ऊपर से पानी बह जाना, अर्थात कुछ नहीं समझ में आना। जी बिल्कुल। तो एक एक वर्ड को गहराइयों से नापिएगा। ए हमदम, सुना है तू तो नजरों में तीर बसा रखी है, सुना है तू तो नजरों में तीर बसा रखी है। ये मैं नहीं कहता, जवाने में शोर है, मैं तो ठहरा प्रेम पुजारी, मैं तो ठहरा प्रेम पुजारी। नजरों की भाषा मैं क्या जानूं, मैं जिसे निर्मल नजारे समझ रहा था, वो तो ठहरा घाट घाट का पानी, वो तो ठहरा घाट घाट का पानी। कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष और रख रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। तेरी याद आती है, बहुत याद आती है जी। मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्ज दिया है, मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्ज दिया है। कहते हैं प्यार करो तो ऐसा करो कि नदियां पहाड़ समुंदर को भी पता चले। मैं अपनी जिंदगी से चला भी जाऊं तो कैसे तुम्हारे बिना, दिल को मनाऊं भी तो कैसे तुम्हारे बिना। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, उसकी याद का क्या है, उसे तो आना ही आना है। हाथों में मेहंदी लगाते हुए तूने सोचा नहीं मैं जीऊंगा भी तो कैसे तुम्हारे बिना। जी तेरी याद आती है, दर्द बहुत ज्यादा है, बहुत याद आती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजय शिखर जी, आप अपनी कल्पना के शिखर पर पहुंच गए। संजय शिखर जी की कविता तो ऐसा मान लीजिए कि अभी अभी हम लोग एक ऐसे शिखर पर पहुंच गए थे, बस वहां से कूदकर आत्महत्या करने का मन हो रहा था, लेकिन इन्होंने बचा लिया। तो हंसी फुहारों के साथ हम चलते रहेंगे सतमोला कवियों की चौपाल। मैं संजय शेखर आप सभी का हृदय से नमन करता हूँ। सभी दर्शक, आज शाम 5 बजे से 9 बजे रात तक का भी सम्मेलन है। मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी होगी, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुझे 4 बजे बोला गया है आने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत सर्दी जुकाम फीवर 4-5 दिन से लगा हुआ है, हल्का हल्का।
तो मैं सोच रहा था ना जाऊं, लेकिन आयोजन समिति का कहना था नहीं सर आपको आना ही है, तो चलो भाई। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये कुर्ता, इस तरह की मैं कम ही इस्तेमाल करते थे, ना के बराबर ही, लेकिन दोस्तों सबको देखता हूँ, तो दोस्तों सबके आग्रह पे मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही 3 अलग अलग कलर में मैंने परचेज किए। आप सबको कैसा लगा यह मेरा ड्रेस एक बार बताइएगा कमेंट में। और सभी दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है कवियों का, जिसका नाम रखा है कलम। कोई शुल्क नहीं है, अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इन सबका विचार है जो सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो आप सब अगर कोई जुड़ना चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, जुड़ सकते हैं। और हमारी कविताएं आप सबको कैसी लगी यह जरूर बताएं, ताकि हमारी और हौसला बढ़े। जहां कमी हो आप वो भी बताएं, उसमें भी हम सुधार करेंगे। मैं सबसे पहले वीर शहीदों के लिए कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। उठो ये हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, धरती माँ की आंचल तुझे दुलार रहा है। आखिर कब तक धरती माँ को टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे, आखिर कब तक धरती माँ को तुम टुकड़ों टुकड़ों में रहने दोगे। याद करो वो इतिहास, याद करो वो इतिहास, जब तुम अखंड भारत कहलाते थे और वीरों की गाथा गाते थे। अखंड भारत जन्म सिद्ध तुम्हारा अधिकार है, अखंड भारत जन्म सिद्ध तुम्हारा अधिकार है। उठो ये हिंदू वीर जवानों, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है, अखंड भारत तुझे पुकार रहा है। कुछ पंक्तियां वीर शहीदों के नाम रख रहा हूं, आप सब का समर्थन चाहूंगा। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मर के भी लोग अमर हो जाते हैं। बस ये बात हवाओं को भी बताए रखना, लहू देकर जिनकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिनकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अब जो दोस्तों 2 कविता में आप सबके समक्ष रख रहा हूं, यह आज ही समझिए लिखा, तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं मुसाफिर था यारो, दीवाना नहीं, उसको देखा तो हो गया बेगाना वही। तुम मिलो तो सही, तुम मिलो तो सही, ये दूरियां क्या चीज है, ये फासले क्या चीज, तुम मिलो तो सही। एक इबादत भी है, एक दर्पण भी है, एक बहता हुआ जल दर्पण भी है। वो जाने क्यों एक धड़कन भी है, तुम मिलो तो सही, तुम मिलो तो सही, तुम मिलो तो सही, तुम मिलो
तो सही। कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष और रख रहा हूं। आप सबका तालियों के साथ समर्थन चाहूंगा। आओ चलो एक शहर बसाते हैं, उस शहर में हम दोनों मिलकर एक गली सजाते हैं। आओ चलो एक शहर बसाते हैं, उस गली में मोहब्बत हो, शराफत हो, इंसानियत हो, और हम दोनों के बीच ना दूरियां हो। आओ चलो एक शहर बसाते हैं, उस शहर में हम दोनों मिलके एक गलियां सजाते हैं। कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष और रख रहा हूं, आप सभी का समर्थन चाहूंगा। किसी की याद मेरे आस पास रहती है, कई दिनों से तबीयत उदास रहती है। बिछड़ गया है मगर दिल है कि मानता ही नहीं, फिर भी ना जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। फिर भी ना जाने क्यों तेरे मिलने की आस रहती है। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आओ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से पर्दे से बेचैन हूँ, तू गया जब से पर्दे से बेचैन हूँ। नींद आती नहीं भूख लगती है कम, नींद आती नहीं भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा, खत मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। कुछ और पंक्तियां आप सबके समक्ष रख रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। तेरी याद आती है, बहुत याद आती है, मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्जे दिया है। मैं वही गीत गाता हूँ जो तूने मुझे कर्जे दिया है। कहते हैं दोस्तों प्यार करो तो ऐसा करो कि नदियां समुंदर पहाड़ को भी एहसास हो। तेरी याद आती है, बहुत याद आती है, मैं अपनी जिंदगी से चला भी जाऊं तो कैसे तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। दिल को मनाऊं भी तो कैसे तुम्हारे बिना। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है। तेरी याद क्या क्या है, तेरी याद का क्या है, उसे तो आना ही आना है। हाथों में मेहंदी लगाते हुए तूने सोचा नहीं मैं जीऊंगा भी तो कैसे तुम्हारे बिना। तेरी याद आती है, बहुत याद आती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।